और क्या हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पिछले शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा प्रयागराज में देखने को मिली थी। संदीप वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मौजूदा स्थिति फिलहाल क्या है? प्रयागराज में पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा हिंसा और उपद्रव हुआ था, आज फिलहाल क्या, कैसी सिचुएशन? संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो है वो तैनात कर दी गई, बड़ी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई। उत्तर प्रदेश वहां पर भी फोर्स तैनात है, नजर रखी जा रही ताकि किसी प्रकार की कोई उपद्रव न हो पाए, जो है उस पर कड़ी नजर रखी जाए। ड्रोन से भी ठीक है संदीप, आवाज आपकी ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, जुड़ने की एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। फिरोज का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से फिरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, चूंकि राजधानी है लखनऊ, हमने देखा था लखनऊ में किस तरह से तैनाती थी और जो हिंसक तस्वीरें थी वो कम से कम राजधानी से नहीं सामने आई थी। आज भी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बना रहा है, इसको लेकर क्या अलर्टनेस पुलिस की? जी, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। नमाज का बिल्कुल टाइम होने वाला है, नमाजी मस्जिद में अंदर जाना शुरू कर दिया है। और जो प्रशासन है यहाँ पे और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, एक नई पहल यहाँ पे देखने को मिली है कि फूल दे करके नमाजियों को जो है वो मस्जिद के अंदर भेजा जा रहा है। नमाज पढ़ने से पहले सबको जो है एडीजी की वैसे यहाँ पर मौजूद है, लोगों के हाथों में फूल नमाजियों के हाथों में दिए जा रहे हैं और फूल देकर नमाज के लिए अंदर भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शांति और सद्भाव बनाए रखने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज लखनऊ में जितने भी पुराने लखनऊ में करीब 550 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद पे जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और करीब 33 सेक्टरों में लखनऊ को जो है वो बांटा गया है। अलग अलग जगहों के ऊपर पूरी तरह से जो है पुलिस की नजर है और करीब 61 जगहें ऐसी हैं जो अति संवेदनशील हैं। वहां के ऊपर जो है ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुमार का भी साफ तौर पर कहना है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और लोग पूरी शांति और सद्भाव के साथ नमाज़ियां अदा कराई जाएगी और लोगों को अपने घर रवाना कराया जाएगा। तो अगर हम शिया और सुन्नी धर्म गुरुओं की बात करें तो हम धर्म गुरुओं ने जो है सभी लोगों से अपील भी करी है कि नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद अपने घर जाएं, घरों पर जा करके जो है अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान की तरफ रवाना हो, कोई भी हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। भूल गया अगर हिंसा कोई देखा गया, कोई भी इस तरह से पकड़ा गया तो बुलडोजर और पोस्टर दोनों चीज तैयार है। तो पूरी मतलब मुस्तैद है यहाँ पर पुलिस प्रशासन, पूरी मतलब कार्रवाई कर रहा है, लोगों की पूरी हर तरफ निगाह है। पैनी निगाह राजधानी लखनऊ में छप्पे पर 550 मस्जिदों पर पुलिस की निगरानी है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। लखनऊ की जो ऐतिहासिक किले वाली मस्जिद है जहाँ पर हम दूर है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ पे हजारों की तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। पिछले जुमे को कुछ नारेबाजी जरूर हुई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उसको जो है लोगों को समझा करके घरों की तरफ रवाना कर दिया गया था, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ नहीं घट सकी और शांतिपूर्ण व्यवस्था नमाज पढ़ाई गई। आज भी जो है प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे पढ़ाया जाए और लोगों को अपने अपने घर की तरफ रवाना किया जाए। जी ठीक है, मुरादाबाद से शहनवाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शहनवाज, मुरादाबाद में कितनी अलर्ट और एक्टिव मोड में पुलिस प्रशासन? देखिए अंजलि, बिल्कुल मुरादाबाद की अगर बात करें तो मुरादाबाद में प्रशासन बेहद एक्टिव है और आसमान से लेकर जमीन पर सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ की जा रही है। तमाम तरह से पुलिस जो है जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हर चौराहे पर प्रत्येक मस्जिद के पास जो है पुलिसकर्मी तैनात किया गया है। सभी थानों पर पुलिस फोर्स लगातार, चाहे फ्लैग मार्च के माध्यम से थाना अध्यक्ष सभी थानों के लगातार जो है वो जायजा ले रहे हैं व्यवस्थाओं का। हालांकि मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद के उलमाओं ने पूरी तरह से प्रशासन को आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार का कोई भी ना तो हंगामा होगा और ना ही किसी को ज्ञापन दिया जाएगा। आज किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम जो है उलमाओं की तरफ से नहीं है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है, अभी हमारी बात हुई थी, उन्होंने लोगों से अपील की है कि नमाज पढ़कर सीधा लोग अपने घर जाएं। तो उलमा भी लगातार यही कह रहे हैं, जो मस्जिदों के इमाम है वो भी अभी आज जो नमाज होगी तो नमाज में भी तकरीर करेंगे कि यहाँ से सीधे अपने घर जाएं। तो पूरी तरह से वो यहाँ प्रशासन के साथ है और कहना है कि आज किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं होगा और ना ही हंगामा होगा। और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार जो है कोशिश में है कि नमाज से लगभग 3 बजे आखिरी नमाज होती है, लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच। उसके बाद जो है पूरी तरह से मुरादाबाद में अभी फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए सभी जगहों पर पुलिस की कड़ी और पैनी नजर है, अलग अलग जगहों पर भारी संख्या में
पुलिस बल की तैनाती है। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, हमने देखा था पिछले 2 शुक्रवार किस तरह कानपुर और प्रयागराज में हिंसा हुई और सोशल मीडिया का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया गया नफरत फैलाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए क्या अलग से तैयारी है पुलिस प्रशासन की? देखिए, लगातार प्रयागराज में कार्रवाई हो रही। जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरीके की अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसे भ्रामक पोस्ट डाल रहा है, उसको लगातार पुलिस पैनी नजर बनाई हुई है और तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी में है और चारों तरफ से जो जितने भी, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे संवेदनशील इलाके, हर जगह पर जो है पुलिस की पैनी नजर है। और इस वक्त जो संवेदनशील इलाके हैं प्रयागराज में, वहां पर जो है आरएएफ की टीम, पीएसी की बटालियन और साथ ही इस वक्त मैं जो है वो चौक के जामा मस्जिद पर खड़ा हूं, जहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, लोग नमाज पढ़ के आराम से शांतिपूर्ण तरीके से लोग नमाज पढ़ के क्या ये मुमकिन हो पाएगा संदीप, कुछ लोगों से आप बातचीत अगर कर पाए? देखिए, मैं कोशिश जरूर करता हूँ जो है बात करने की, अगर कोई तैयार होता है तो। वैसे कोई भी कुछ फिलहाल जो बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा किसी को। देखिए, मैं बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई फिलहाल जो है, चूंकि आराम से लोग अपना नमाज अदा करके जो है वो लोग निकल रहे हैं अपने घरों को जाने। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है वो नमाज अदा की गई है। बिल्कुल, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से फिरोज हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज, वहां की तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, आपके पीछे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन के लोग भी नजर आ रहे हैं। क्या तैयारी वहां पर है? इमामी करें। हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरह से जो है वो मुस्तैद है और जो है प्रशासन, आप देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन की पूरी फोर्स यहाँ के ऊपर देखिए आप तैनात की गई है। पुलिस पर पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। है पूरी मतलब छावनी है, मीडिया यहाँ मौजूद है, नमाज पढ़ने के लिए बात बोल रहे हम भी निकल अभी बाजुका है और सभी लोग मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं। नई पहल की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर करी गई है कि जो भी नमाजी जा रहे हैं उनको फूल दे करके जो है यहाँ पर भेजा जा रहा है। नमाजियों को एक नई पहल है। सिविल डिफेंस के लोग भी जो है यहाँ के ऊपर पूरी तरह से मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ के अंदर जो है वो पूरी चाक चौबंद है और पूरी पुलिस पूरी तैयार है शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ाने के लिए। उन्होंने बोला है किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटे के लिए पूरी तैयारी जो है राजधानी गई है। जितने भी पुराना लखनऊ अति संवेदनशील माना जाता है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ज्यादातर करीब 550 मस्जिदें जैसे मैंने आपको बताई यहाँ पर है। तो चूंकि ये टीले वाली मस्जिद जो है ये सबसे बड़ी मस्जिद है और नमाजी यहाँ पर इस मस्जिद में सबसे ज्यादा जो है नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से नारेबाजी यहाँ के ऊपर हुई थी, तो जो यहाँ के मुतवल्ली थे तो मौलाना फजलुल मन्नान, तो उनको भी जो है बोर्ड ने जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पे जो है जो नए मुतवल्ली को यहाँ पे बनाया गया है। जो पुराने मुतवल्ली थे उनको किसी भी तरह की तकरीर पर, नमाज पढ़ाने पर, भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगा दी है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने और उनके जो दूसरे मुतवल्ली हैं अब वो यहाँ पे नमाज पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। बिल्कुल, तो देखिए कड़ी और पैनी नजर पुलिस प्रशासन की है और एक अच्छी और नई पहल फिरोज बता रहे लखनऊ में की गई है। फूल दिया जा रहा है, जो लोग वहां पर नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश हो रही है। शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज, क्योंकि हमने देखा अलग अलग जगहों पर किस तरह से पिछले 2 शुक्रवार हिंसा घटी, मुरादाबाद में आप मौजूद हैं, आज कैटेगराइज किया गया है जगहों को, कुछ संवेदनशील हैं, कुछ अति संवेदनशील है। क्या वहां पर भी कुछ ऐसे इलाके जो संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में हैं? देखिए, बिल्कुल जो घटना जुमे को हुई थी, हंगामा हुआ था, वो जामा मस्जिद का मुगलपुरा थाना क्षेत्र था और कहीं ना कहीं वहां पर काफी हंगामा हुआ, जिसे जो है संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है और भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में आज जो है नमाज वहां पर अदा की जा रही है। अगर मुरादाबाद के और इलाकों की बात की जाए तो तमाम इलाकों में फोर्स तैनात है, पीएसी तैनात की गई है
और चप्पे चप्पे पर मुरादाबाद में पुलिस है, ड्रोन के माध्यम से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है और तमाम तरह की प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। प्रशासन ने और जो यहाँ के जो इमाम है मस्जिदों के, उन्होंने साथ बैठकर बैठक भी की है। कल लगातार जिस तरीके के बैठकों का दौर जारी रहा था, प्रत्येक थानों में शांति समिति की बैठक कराई गई, सभी मस्जिदों को इमामों को बुलाया गया, सम्मानित लोगों को बुलाया गया और उन्हें बैठाकर समझाया गया किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो। तो वो भी कहीं ना कहीं पुलिस को उन्होंने पूरी तरह से ये जो पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होगा। अब लगातार पुलिस जो है अब वो फ्लैग मार्च कर रही है। पूरी तरह से मुरादाबाद में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालांकि अगर बात की जाए तो 1:45 पर पहली नमाज होती है, तो कुछ मस्जिदों में फिलहाल नमाज भी हो चुकी है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के वहां से निकल रहे हैं। हालांकि जमा मस्जिद में अभी नमाज। चलिए ठीक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस पर देने के लिए। तो देखिए, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है, लगातार नजर बनाए हुए है, किसी भी जगह पर किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना बिगड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है।